एनिलिड्स में यहाँ पे मेनली दो ऑर्गेनिज्म है जिनका बात किया जा रहा है, नेरिस एंड अर्थवर्म। नेरिस एंड अर्थवर्म, ये जो नेरिस होता है, नेरिस के बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। पैरा का मतलब होता है बिसाइड, पैरा का मतलब बगल में, पैरा यानी कि बगल में, और पोडिया यानी कि पैर, फुट। पोडिया यानी कि क्या होता है, पोडिया का मतलब होता है फुट, फुट, फुट यानी कि पैर। बहुत सारे पैर निकले होते हैं जिसके कारण, जिसकी सहायता से नेरिस चलता है। तो हम पैर के बारे में थोड़ी पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि इनमें कैसे ब्रीदिंग होगी। तो ब्रीदिंग के लिए ये जो पैरापोडिया है, इन्हीं के ऊपर मान लीजिए ये हमने इस पैरापोडिया को जूम किया, इस पैरापोडिया को जूम किया और जूम करके हम देख रहे हैं, इसी पैरापोडिया के ऊपर पतले पतले गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल्स। और इसी गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन का इंटेक करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देगी। यानी कि नेरिस में पैरापोडिया के थ्रू ब्रीदिंग होता है, नेरिस में पैरापोडिया के थ्रू ब्रीदिंग होता है। नेरिस एक एक्वेटिक एनिमल है। नेरिस कैसा एनिमल है, एक्वेटिक। वहीं पे अगर हम एनिलिड्स में बात करें अर्थवर्म के बारे में, तो अर्थवर्म एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल की जमीन पे पाया जाने वाला, मिट्टी में जमीन पे पाया जाने वाला एक प्राणी है। तो ये अर्थवर्म है। अच्छा, हम एक और बात जानते हैं कि अर्थवर्म जो होता है उसका जो बॉडी होता है वो बॉडी सेगमेंटेड होता है, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे खंड या धारियां हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक पतली लेयर पाई जाती है, क्यूटिन की लेयर। किसकी लेयर पाई जाती है, क्यूटिन की लेयर पाई जाती है। और इसी क्यूटेनियस लेयर के थ्रू, इसी सरफेस के थ्रू डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इसके नीचे ब्लड वेसल, ये स्किन है, स्किन के ऊपर क्यूटिन की पतली लेयर पाई जाती है, और स्किन के ठीक नीचे पतली पतली ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। स्किन के ठीक नीचे पतली पतली ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ऑक्सीजन डायरेक्टली इसके थ्रू डिफ्यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू डिफ्यूज करके बाहर निकल जाता है। यानी कि इसमें डिफ्यूजन के थ्रू, इसमें बॉडी सरफेस के डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, ब्रीदिंग हो रही है। ब्रीदिंग कैसे हो रही है, ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी सरफेस से जो स्किन के ठीक नीचे ब्लड वेसल्स, एकदम फाइन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उनमें डिसॉल्व कर जाती है, और उन ब्लड वेसल्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो बाहर चला जाता है।